माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाली है एक्सरसाइज 7C को। आई होप आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया होगा। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट करना है इस टेबल को जिसमें स्टेटमेंट, इक्वेशन, वैल्यू एंड बताना है कि ये सेटिस्फाइड है या नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है 5 टाइम्स अ नंबर x रिजल्ट्स इन 30। इन्होंने सॉल्व करके दिखाया है 5x इक्वल्स टू 30। वैल्यू क्या दी है x की 1। सो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? यहाँ पे लिखा है नो। क्यों? क्योंकि जब x की वैल्यू आप निकालोगे ये 5 यहाँ जाके 30 को डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू 6 आएगी, बट यहाँ पे इन्होंने 1 दिया है तो इसका मतलब ये नो हो जाएगा। इसी तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे है 10 एडेड टू अ नंबर d गिव्स 35। इसका मतलब क्या करना है? यहाँ पे 10 एडेड टू अ नंबर d, तो यहाँ पे d प्लस 10 इक्वल्स टू 35 इस तरीके का इक्वेशन बनेगा। अब आप d की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, d इक्वल्स टू 35 माइनस 10 हो जाएगा। ये प्लस 10 यहाँ जाके माइनस होगा तो आप देखो क्या आएगा। 35 में से अगर 10 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर तो आपको 25 मिलेगा, बट यहाँ पे इन्होंने 45 दिया है तो इसका मतलब ये भी नो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से c है 12 टेकन अवे फ्रॉम अ नंबर t इज 14। मतलब 12 ले लिया गया किससे? t से। t माइनस 12 इक्वल्स टू 14। 12 को माइनस किया है t से और आपको आंसर मिला 14। सो आप देखो ये -12 यहाँ आके +12 होगा तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 प्लस 12 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 26। बट हेयर इन्होंने आंसर में वैल्यू 2 गिवन है तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मोर देन c इज 40। 15 मोर देन c, इसका मतलब है c प्लस 15 इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे c इक्वल्स टू 40 माइनस 15 हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 3 माइनस 1 इज 2 तो 25। यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर b डिवाइडेड बाय 9 इज 7। तो यहाँ पे b डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 7। सो ऑब्वियसली बात है इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो b की वैल्यू 63 आ जाएगी। दैट मीन्स ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप आपने इसको समझा होगा। बहुत ही कम टाइम में मैंने कोशिश किया आपको समझाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन एज ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे? 4a इक्वल्स टू 8, तो हम क्या लिखेंगे? 4 टाइम्स a रिजल्ट्स इन 8। तो हम इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। 4 टाइम्स a इक्वल्स टू 8। 4 टाइम्स a गिव्स 8, है ना। सो यहाँ पे लिखो 4 टाइम्स अ नंबर a गिव्स 8। 8 को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। y प्लस 7 इक्वल्स टू 11, तो यहाँ पे लिख दो 7 मोर देन y इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे 7 मोर देन y इज 11। नेक्स्ट है 7c प्लस 5, तो यहाँ पे 7 टाइम्स c लिखो। 7 टाइम्स c एडेड टू 5 गिव्स 19। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे लिखो क्वोशिएंट ऑफ x, क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर बी डिवाइडेड बाय x गिव्स 5। तो यहाँ पे लिखो क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर x, क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर 125 क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर 125 डिवाइडेड बाय x गिव्स 5। दैट्स इट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि 3 गिवन है उसको मैंने लिखने की कोशिश तो करी, बट यहाँ पे स्पेस कम हो रहा था तो आई थॉट कि आपको स्टेटमेंट उसमें से क्वेश्चन में से पढ़ के और इक्वेशन और सॉल्यूशन बता दिया जाए। सो यहाँ पे जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पहले से ही सॉल्व किया है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 इज एडेड टू j टू गेट 8, सोल्यूशन 3 आया है। अब देखो यहाँ पे जो उन्होंने करा है उसको हम समझ लेते हैं। j प्लस 5 इक्वल्स टू 8, तो ऑब्वियसली बात है ये 5 इधर जाएगा, j इक्वल्स टू 8 माइनस 5, तो आंसर हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से b में देखो, b में क्या है यहाँ पे 6 टाइम्स n गिव्स 12। 6 टाइम्स 6 n इक्वल्स टू 12। सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 2।
ठीक है। सो यहाँ पे बी की 2 हो जाएगी। सी है ऐड 3 to 11 टाइम्स एच। 11 टाइम्स एच में हमें 3 ऐड करना है तो हमें क्या मिलेगा 25। सो 11H प्लस 3 इक्वल्स टू 25 प्लस 3 यहाँ जाके क्या हो जाएगा -3। सो 11H इक्वल्स टू 25 -3 11H इक्वल्स टू 22। ठीक है। सो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे H की वैल्यू 22 को हम डिवाइड करेंगे 11 से, हमारे पास आंसर आएगा 2। तो इसका मतलब C का जो है क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो आप नोट डाउन करना ABC। ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे D की करते हैं। D का है ट्वाइस ऑफ A एडेड टू 4, ट्वाइस ऑफ A, तो 2A एडेड टू 4 गिव्स 14। ठीक है। सो इस तरीके से फ्रेम होगा। तो 2A इक्वल्स टू 14 माइनस 4, 2A इक्वल्स टू 10, A की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है। E में क्या है 5 लेस देन ट्वाइस ए नंबर y गिव 7, 5 लेस देन ट्वाइस ए नंबर, इसका मतलब है ट्वाइस y माइनस 5 इक्वल्स टू 7, -5 यहाँ जाके +5 हो जाएगा। सो 7 + 5 2y इक्वल्स टू 12। अब क्या आएगा यहाँ पे y इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 2, आंसर विल बी 6। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो E तक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर F पे, हाफ ऑफ अ नंबर x, तो हाफ ऑफ अ नंबर x इज 20, फाइंड द नंबर। सो हाफ ऑफ अ नंबर x इक्वल्स टू 20। सो x अपॉन में 2 इक्वल्स टू 20, ये 2 यहाँ जाएगा तो आंसर हो जाएगा x की वैल्यू 40 हो जाएगी। राइट। सो ये इक्वेशन जो हम फ्रेम कर रहे हैं, इक्वेशन के उसमें लिखना है सोल्यूशन, इक्वेशन यहाँ लिखना है। मतलब मैंने शायद बताया नहीं शुरू में, जो इक्वेशन फ्रेम कर रहे हैं, जैसे इसी वाले क्वेश्चन में ये इसका इक्वेशन हो गया तो इक्वेशन वाले कॉलम में लिख देना, ये इसका सोल्यूशन हो गया तो सोल्यूशन वाले कॉलम में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है G। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे G है 1/3 ऑफ G इज 2 more than 9। 1/3 ऑफ G मतलब 1/3 ऑफ G इज 2 more than 9। सो यहाँ पे क्या हमें समझना पड़ेगा इसमें। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 2 + 9। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला 1/3 ऑफ G इज 2 more than 9। तो यहाँ पे 9 + 2 या फिर 2 + 9 दोनों एक ही चीज़ होता है। सो G अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 + 9 11 हो जाएगा। G इक्वल्स टू 11 × 3 कैसे किया देखो, G यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, G × 1 करोगे तो G अपॉन 3 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो 11, और क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो इसके नीचे 1 है, 1 × G, G हो जाएगा 3 × 11, तो यहाँ पे 33 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर G। H क्या है सम ऑफ 4 टाइम्स D, सम ऑफ 4 टाइम्स D एंड 5 इज 21, सम ऑफ 4 टाइम्स D एंड 5। सो यहाँ पे सम ऑफ 4 टाइम्स D एंड 5, तो 4D + 5 इक्वल्स टू 21। राइट। सो 4D इक्वल्स टू 21 - 5, 4D इक्वल्स टू 21 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16 हो जाएगा। D इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाई 4, आंसर इज 4। ठीक है। इसी तरीके से I है क्वेश्चन नंबर, बोनास एज x 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 14, मतलब अब से 5 years नाउ, बोनस एज x 5 मतलब 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 15। सो यहाँ पे मान लो कि अभी उसकी एज जो है x है, फ्रॉम नाउ मतलब 5 साल बाद, है ना, +5 इक्वल्स टू 15, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 15 - 5, आंसर इज 10। मतलब कि अभी जो उसकी एज है x मान ली, 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, मतलब उन्होंने बोल दिया है कि 15, बोनस 5 x एज इज x 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 15, तो ये इक्वेशन हो गई, ये सोल्यूशन 10 years हो जाएगी। J फाइंड अमित्स प्रेजेंट एज x इफ 10 years अगो ही वॉज 15, मतलब कि अगर अमित की एज x है, 10 years अगो वॉज ही 15। सो यहाँ पे लिखो x - 10
इक्वल्स टू 15। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 साल पहले की बात हो रही है, तो जब पहले की बात होगी तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो x इक्वल्स टू ये -10 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 25 ईयर्स। तो मतलब कि 10 साल पहले उसकी एज जो है, मतलब अभी उसकी एज जो है 25 ईयर है। ठीक है,